हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जल्दी से जो लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू जो टॉपिक कर रहे थे अपने हिंदी साहित्य को पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में हम लोगों ने हालांकि छायावाद युग हम लोगों को आज पढ़ना है। हम लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ लिया है। आधुनिक युग के अंतर्गत ही या आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग आया था। इसके बाद में द्विवेदी युग आया था, जो कि हमने कल पढ़ा था द्विवेदी युग को। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विवेदी युग के बाद में एक छायावाद युग आता है। उस छायावाद युग को आज हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर करेंगे। तो इससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, छायावाद युग पढ़ना है। ठीक, छायावाद युग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, छायावाद युग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन नहीं है कवि, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, छायावाद युग कहाँ से कहाँ तक था। छायावादी युग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1920 से लेकर के 36 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसके कौन कौन से कवि हैं इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। कौन कौन से कवि हैं, देखिए इसके कवियों को याद करने की ट्रिक है जो कि बहुत आसान है। कौन कौन सी है, महादेव शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। क्या दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक, तो ये कुछ कवि हैं जो आपको याद रखने हैं। किस काल के कवि हैं, तो ये छायावादी युग के कवि हैं। देखिए, महादेव का मतलब है कि महादेवी वर्मा जी जो हैं वो आपकी किस काल की हैं, तो छायावादी युग की हैं। फिर इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद ये आपके आ जाते हैं। इसके अलावा फिर आपको मिलेंगे राम कुमार वर्मा जी मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मिलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, त्रिपाठी निराला ये आपके अगले कवि। इसके बाद में सुमित्रा का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत, ये आपके अगले कवि मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में छाया का मतलब है कि छायावादी युग को हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। और ये आशीर्वाद दिया, ये हमारा एक छोटा सा मतलब याद करने का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और ये आपके कुछ कवि हैं जो कि 5-6 कवि हैं। हालांकि ये छायावादी युग के हैं और हम लोगों को इनको पढ़ना है। और ये जो कवि हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं इन कवियों की जो हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद करनी है। पहले इन कवियों को याद रखें कि छायावादी युग के कवि कौन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं, तो याद रखें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये सारे आपके 5 कवि जो हैं वो आपके छायावादी युग के आ जाते हैं। ठीक, अब इनकी हम लोग एक एक करके रचनाएं पढ़ेंगे कि इनकी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या आपको जैसे भी नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। चलिए ज़रा नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग इसके बाद में चलते हैं। हो गया हो नोट तो हम लोग आगे की ओर चलें।
चलिए हम लोग सबसे पहले याद रखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाओं को याद देखते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनकी रचनाओं को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। बहुत सारी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। देखो जयशंकर प्रसाद, एक हेडिंग डालें जयशंकर प्रसाद। पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं इनकी रचना। ठीक, कैसे देखेंगे? देखिए, शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे लिखा है शंकर ने, तो इनका नाम ही है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद में चित्र का मतलब है चित्राधार या चित्रधार। चित्रधार इनकी रचना है। करुणालय इनकी रचना है, करुणालय। फिर इसके बाद में इनकी रचना है आंसू। फिर इसके बाद में इनकी रचना है लहर। फिर इनकी रचना जो है वो झरना है। इसके बाद में आपकी कामायनी है, कामायनी है कि नहीं। हालांकि और इनकी रचना बादल भी है। देखिए जरा, अब और कुछ याद रखनी है आपको, इनके अलावा भी कुछ याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? जैसे झरना, लहर, आंसू, तितली और कंकाल, दो इनके उपन्यास हैं। हालांकि तितली और कंकाल ये आपको भी याद रखनी है। ये भी इनकी रचना है, कंकाल। ठीक, ये रचना भी आपको याद रखनी है कि ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। ठीक, तो इनको नोट कर लें। ये ट्रिक है एक अच्छी सी जो आपको याद रखेगी हर हमेशा। तो जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग और पढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिएगा। चलिए देखते हैं। अब अगले कवि मिलते हैं हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम लोग अगले कवि की देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। क्या है? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखे। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कौन कौन सी रचना है? तो देखो, सुमित्रा के वीणा की गूंज, सुमित्रा के वीणा की गूंज, सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवास में पुलकित हो रही है। गूंज पूरे आवास में पुलकित हो रही है, पुलकित हो रही है। ठीक, देखिए ये इन्हीं का नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। इनकी रचना है वीणा। ठीक, इसके बाद में गूंज, इसके बाद में आवास। अरे यार, हालांकि गुंजन है। क्या है? गुंजन। और आवाज का मतलब है उच्छ्वास, उच्छ्वास इनकी रचना है। पुलकित का मतलब है पल्लव। ये इनकी 4-5 रचना है। वीणा है, उच्छ्वास है और पल्लव है। ये याद रखनी है। ठीक, इस बात को याद करें जल्दी से। हालांकि इनकी एक चितंबरा रचना भी है जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखना।
हो गया हो नोट तो अच्छी बात है, आगे चलें। हो गया नोट, चलिए हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी रचना है तुलसीदास। अच्छा ट्रिक से देखते हैं पहले। तुलसीदास की मणि, तुलसीदास की मणि अनामिका निराली, अनामिका निराली। ठीक, देखिए इनकी एक रचना है तुलसीदास और मणि नहीं अणिमा, अणिमा। और ये तुलसीदास इनकी रचना है, तुलसीदास और अणिमा और अनामिका, अनामिका। और ये आपकी निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, इनको नोट करें, फिर इसके बाद में जो भी बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम लोग याद करते हैं। हो गया होगा। देखिए जरा हम लोग महादेवी वर्मा को पढ़े थे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी को देखेंगे। महादेवी वर्मा, इनकी कौन कौन सी रचना है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, एक तो नीरजा मिलती है, निहार, रसीम, नीरजा, निहार, रसीम, यामा, सप्तपर्णा, सप्तपर्णा, इसके बाद में दीपशिखा, दीपशिखा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है, नीरजा, निहार, रसीम, यामा। और ये याद रखना, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली है हिंदी में। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। हो गया हो तो चले हम लोग, एक आध कवि और बचे हुए हैं जिनके बारे में हम लोगों को देखना है, ऐसे देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा जी को देखिए। रामकुमार वर्मा की कौन सी रचना है इसको देखिए, कौन सी रचना है इनकी। तो एक है आकाश गंगा, आकाश गंगा। और इसके अलावा दूसरी चित्ररेखा, चित्ररेखा। ये इनकी आपको दो याद रखनी है, रामकुमार वर्मा जी की। ये किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि नहीं हैं, इनको आपको सबसे पहले याद रखना। ठीक, तो अगर आप लोगों को इतना नोट कर लिया है तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा ये छायावाद युग जो था वो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि इतने सारे कवि थे और इनकी इतनी ही रचनाएं बनती हैं जो कि हमने आप लोगों को बता दी। ठीक, जितने भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हुआ उतने ट्रिक के माध्यम से हमने आपको याद कराया। और इसके बाद में हम कल प्रगतिवादी को पढ़ेंगे, फिर प्रयोगवादी को पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमारा ये हिंदी साहित्य के सारे कवि जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर से इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।